अकेला ही चला था मंजिल जानिब, मगर लोग जुड़ते गए और कारवां बढ़ता गया। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच ऑक्सीजन की कमी अब धड़कनें बढ़ा रही है और सांसें थम रही है। इस बीच कुछ समाज सेवी आगे आए हैं और मदद के लिए उपकरण दिए जा रहे हैं। ऐसे ही खंडवा के जो समाज सेवी रितेश गोयल, वे आगे आए हैं और उसके बाद एक कई लोगों ने मदद के लिए आगे हाथ बढ़ाए हैं। हम रितेश जी से जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह की मदद करने जा रहे हैं वो। यहाँ पे एकदम से जो तकलीफ़ बढ़ी है पिछले 2-3 दिनों में या पिछले एक हफ्तों में मरीजों की संख्या 4 टाइम में 5 टाइम हुई है। तो जो 4-5 गुना हुई, तो कहीं न कहीं प्रशासन ने अपनी व्यवस्थाएं करी थी, पर वो माकूल नहीं थी। तो कल जब मुझे पता चला कि ऑक्सीजन की कुछ कमी है, तो अपन ने पहल करी और सभी जगह से कैसे ऑक्सीजन की व्यवस्था हो सकती है। कल मेरी डॉक्टरों से भी बात हुई, यहाँ के जो अधिकारी हैं उनसे बात हुई, तो उन्होंने बताया 15 मशीनें तो उन्होंने भी अवेलेबल करी थी, 10 मशीनें हमारी तरफ से व्यवस्था की गई है, जो 10 लीटर पर आवर प्रोडक्शन करेगी ऑक्सीजन का। और जितनी हो सकेगी अपने से उतनी मदद आगे और करेंगे, ये हमारी सोच है अभी। लगातार आपके पास लोगों के फ़ोन आ रहे हैं, मदद की गुहार भी लगा रहे हैं। वो किस तरह का एक नज़ारा देख रहे हैं आप, और किस तरह की सुझाव सलाह आप देंगे, किस तरह की हालात हैं? एक्चुअल क्या है, ये महामारी का समय है, लोग चाहते हुए मदद नहीं कर पा रहे हैं डायरेक्ट, पर बाकी लोगों के मन में जज्बा है। खंडवा की नगरी दादाजी की नगरी है और सभी लोग, कल से जब मैं गया हूँ तो कई लोगों के प्रस्ताव आए कि हम लोग भी मदद करना चाहते हैं, हमारे लिए क्या हो सकता है। बाकी एक्चुअल में मशीनरी, इतनी टेक्नोलॉजी उपलब्ध नहीं है, मशीनरी उपलब्ध नहीं है। ऑक्सीजन के जो सिलेंडर या अपन जो चीज़ें देना चाहते हैं, जनरेट जो है वो इतनी प्रचुर मात्रा में नहीं। हमने 25 मशीनों का मेरे पास में आज की तारीख में सभी लोगों के द्वारा है कि अपन 25 मशीन बालाजी ग्रुप की तरफ से उपलब्ध कराएं, पर अभी 8 और 10 ही कंफर्म हो पाई है। तो मेरा पर्सनल सुझाव, जैसे आपने पूछा क्या है, मेरा पर्सनल सुझाव ये रहेगा कि इस महामारी से सबसे पहले अपन मानसिकता से लड़ें, सब अपने आप को तैयार करें, योगा एक्सरसाइज करें, और सबसे बड़ी मानसिकता जो नेगेटिव फैली है उससे अपन बाहर निकलें। देखिए, हॉस्पिटल के लिए मुझसे बहुत से दिन भर से मैं बात कर रहा हूँ, मैं कल से बात कर रहा हूँ इसके लिए कि डॉक्टरों पे दोषारोपण किया जा रहा है। बाकी जो स्टाफ है, आज अपने वालों को देखने में या हाथ लगाने में डर रहे हैं। तो मेरी आपके चैनल के माध्यम से ये हाथ जोड़ के करवर निवेदन है कि उन लोगों का सहयोग करें, ना कि उनके लिए नेगेटिव बोलें। वो भी अपने परिवार को, अपने सभी लोगों को छोड़ करके और वो सेवा में लगे हैं। वहाँ का जो स्टाफ है वो इतना सफिशिएंट नहीं है कि इतनी बड़ी महामारी में इतने लोगों को, जो बेड हैं, मेरे से ज़्यादा आप लोगों को जानकारी है, और लोग हेदस में ज़्यादा इस बीमारी से कम मर रहे हैं, ऐसा मेरा पर्सनल ओपिनियन है, जो मैं प्रैक्टिकल देख रहा हूँ। यदि एक हिम्मत रखी जाए, वहाँ क्या सहयोग कर सकते हैं। देखो, हर आदमी में ये नहीं बोल सकता कि मैं सहयोग नहीं कर सकता। यदि अपना व्यक्ति चाहे, जैसा बोला गया है, घर रह के भी सहयोग होता है आदमी, कोई तन से, कोई धन से और कोई मन से। ये समय है, इसमें वापस अपन लोग एक साथ देंगे और इस बीमारी से शायद सब लोग एकजुट होंगे तो लड़ कर के नई सुबह की शुरुआत करेंगे। बिल्कुल नई सुबह की शुरुआत होगी। हमने पहला जो दौर आया था कोरोना का, तब भी देखा कि आपका पूरा ग्रुप किस तरह से सेवा में लग गया था। उस समय और अभी के समय में क्या अंतर देखते हैं, उसको किस तरह से बयां करेंगे? देखिए, वो जो समय था उसमें आदमी को इस बीमारी का नॉलेज नहीं था। उस समय लॉकडाउन में लोगों ने समझा था कि कुछ बीमारी है। एक्चुअल में उसके बाद में जो वो त्रासदी थी, वो भुखमरी का समय था, क्योंकि बिगड़ सोचे समझे लगाया हुआ था। पर अभी जो आया है, ये सेकेंड फेस आदमी समझ रहा है, उसके पास सुविधाएं बढ़ाई हैं, इलाज की व्यवस्थाएं करी हैं। पर मुझे पर्सनल ऐसा लगता है कि फ्लू का सिर्फ वही इलाज है कि अपन अपने आप को तैयार करके रहें। और हर सदी में एक ऐसी चीज़ आती है जहाँ यदि अपन लोग मानते हैं, अपन हिंदू धर्म से हैं, हर व्यक्ति माने कि ईश्वर है, तो ईश्वर की दी हुई चीज़ को जब अपन ने नकारा है, जहाँ झाड़ पौधों को नुकसान दिया है, अपन ने अपने आप की दिनचर्या बदली है। देखिए, यदि मैं आपको एक छोटा सा रीज़न देना चाहूँगा, आज यदि ये संक्रमण से होती है तो पशु पक्षी भी हैं, पर वो अपनी नियमित ज़िंदगी जी रहे हैं। तो शायद मानव ने अपनी जो ज़िंदगी को चेंज किया है, खान पान को, रूटीन को, यदि वो सारी व्यवस्था रहेगा, शायद अभी पिछले कुछ पेपर्स में शोध आया है, 48,420 लोगों का जो उस पर रिसर्च हुआ, जो लोग अपना योगा कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, उस पर इस बीमारी का असर नहीं है। और यदि वो है भी तो वो उसको झेल करके और ठीक होके आ रहे हैं। ये सिर्फ उन्हीं लोगों को हो रहा है जो अस्वस्थ हैं या जो गोली खा के जी रहे हैं। तो मेरा आपके माध्यम से कहना चाहूँगा
कि अपने आप को तैयार करें, मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से खान पान में ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स जो भी सीजनेबल अवेलेबल है उसका उपयोग करें। तो ये हमारे साथ रितेश जी हैं और उनका ग्रुप जो है मानव सेवा के लिए आगे आया है संकट के इस दौर में। अगर आप भी सक्षम है और किसी तरह की कोई मदद कर सकते हैं तो बिल्कुल कीजिए, क्योंकि ये दौर है, मदद के लिए अगर हाथ बढ़ाएंगे तो किसी की ज़िंदगी को संवार सकते हैं।